दशम स्कंध के अंतर्गत पंचदश अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला का निरूपण चल रहा है। पिछले प्रसंग में भगवान ने पहले ग्वाल बालों के साथ सब प्रकार से ग्रामीण बालकों जैसी चेष्टाएं करते हुए और उनको आनंदित करते रहे। इसके बाद फिर कुछ बड़े गोप बालकों ने, छोटों ने भी भगवान श्री कृष्ण बलराम से प्रार्थना किया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ताल के वृक्षों का एक विशाल वन है और उसमें बड़े ही मधुर फल उत्पन्न होते हैं, किंतु गिरे पड़े रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। धेनुकासुर के डर के मारे कोई जाता नहीं है। और देखो अभी भी सुगंधी आ रही है उन फलों की दिव्य। हम लोगों का बड़ा मन कर रहा है उन फलों को खाने का। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो चलो, ये निवेदन किया। तो देखिए भगवान भक्तों का कैसा मनोरथ पूर्ण करने वाले। भक्त तो असल में उनके मन में कभी अवैधानिक बात तो आती ही नहीं। मूलतः धर्म की जो निष्ठा है, पराकाष्ठा, उसमें वे मौजूद रहते हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए तुरंत चल पड़े, चलो भाई। वहां जाकर के बलराम जी ने ताड़ के वृक्षों को हिलाया अपने बल से। बहुत सारे फल गिरे। धेनुकासुर जो राषभ के रूप में रहता था, सब फलों के गिरने का शब्द सुन करके दौड़ करके आया और देखा बलराम जी के पास आकर के दुलत्ती का प्रहार कर दिया। फिर घूम करके खड़ा हो गया, फिर किया। श्री बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ करके ऊपर घुमाया। घुमाने में ही प्राणांत हो गया और लंबे ताल वृक्ष पर पटक दिया। तो उससे उसके आघात से वह वृक्ष कांप गया, टूट करके गिर पड़ा। और जिस पर गिरा दूसरा ताल वृक्ष भी टूट गया, वह जिस पर गिरा तीसरा भी टूट गया। इस तरह से जो है धेनुकासुर का उद्धार हो गया। 35 तक हुआ था। अब इसके बाद 35वें में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि श्री बलराम जी के लिए यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, विचित्र घटना नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत भगवान है। असल में वेदांत दर्शन में अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है जगत के। निमित्त भी वही हैं, उपादान भी वही हैं, है ना। चैतन्यांश से निमित्त हैं और मायांश से उपादान है। तो इसलिए उन्हीं में सारा विश्व ब्रह्मांड सूत में जैसे वस्त्र ओत-पोत रहता है, ऐसे अनंत भगवान संकर्षण में सारा विश्व ओत-प्रोत है।
तो इसलिए उनको एक इशारे से ताल का वृक्ष हिला देना या तोड़ देना कौन बड़े आश्चर्य की बात। अब इसके बाद ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारो अभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हत बांधवा। राषभ रूप में धेनुकासुर का उद्धार होने के बाद उसके ज्ञाति बंधुजन परिवार के वंश के लोग भी वहां बहुत सारे रहते थे। तो वे ये धेनुकस्य ज्ञातयः, धेनुकासुर के जो ज्ञाति जन है, पट्टीदार वंश के लोग, मित्र वगैरह है ना, वे भी गधे के रूप में रहते थे, राषभ के रूप में ही रहते थे। तो वे सब के सब क्रोष्टारः, क्रोष्टारः राषभा, राषभ वेश में थे, रूप में थे। दौड़ करके अत्यंत क्रुद्ध होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास आ गए। क्यों? है ना, संरब्धा हत बांधवा, वे सभी बड़े क्षोभ में थे, क्रुद्ध थे। क्यों? क्योंकि उनका बंधु मार दिया गया था धेनुकासुर। हतः बांधवः यस्य एवं भूताहते अभ्यद्रवन्, इसलिए वे दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास आए कि इन्हें लोगों ने मारा है। ठीक है नहीं। तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राणोत्तरणराजसु। किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे जैसे वे राषभ रूप वाले असुर आते गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने दोनों ने उनके पैर पकड़ पकड़ करके उसी प्रकार पटकने लगे। तान स्थानापाततः, जैसे जैसे पहले आया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जिस क्रम से आते गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके पैर पकड़ करके घुमा करके पटकते चले गए, मरते चले गए। लीला लीला से ही गृहीत गृहीत पश्चात चरणान, पीछे के दोनों पैर, क्योंकि राषभ जो है पीछे से दुलत्ती मारता है, तो पीछे के दुलत्ती वाले पैरों को पकड़ा और प्राणोत्तरणराजसु, जो वृक्ष थे ताल के, उस पर पटक देते थे, सब मरते चले गए। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहैर्गतासुभिः रराज भूषतालाग्रैर्धन घनैरिव नभस्थलम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से एक तो उस तालाली बन के फल गिर करके उनका ढेर लगा था पृथ्वी पर, बहुत से गिरे थे, और ये दैत्य सब राषभ देह वाले मारे गए, ये मरे हुए पड़े थे, है ना। दैत्य देहैर्गतासुभिः, जिनके प्राण निकल गए हैं वे दैत्यों के देह भी पड़े हुए थे और फल पड़े हुए थे। रराज भूषतालाग्रैः घनैरिव नभस्थलम। अच्छा, ताल वृक्षों के ऊपर की शाखाएं भी टूट के गिर पड़ी थी, टकरा करके एक दूसरे से, तीन तीन चीजें पड़ी हुई थी। तो इनसे वह सारी भूमि पटी हुई थी और उस पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे बादलों के द्वारा आकाश की शोभा होती है, तीनों तरह से। टीका, घनैर्नभ इव भुवस्थलम रराज, बादलों से जैसे आकाश की बड़ी शोभा होती है, अच्छा लगता है, ऐसे ही पृथ्वी तत्र फल प्रकर संकीर्णम इति, फलों के ढेर से संकीर्ण हो गई थी सारी पृथ्वी जंगल की।
और दैत्य देहैश्य और मरे हुए असुरों के देह से भी भरी हुई थी। शतालाग्रही संकीर्णम और ताल वृक्षों के ऊपर के शाखाओं के टूट टूट करके गिरने से भी भरी हुई थी। इति अरुण श्वेत नील घन सादृश्य संपादनम, है ना। देखिए अरुण रंग के तो फल थे, फल लाल लाल थे मीठे, और श्वेत वर्ण के जो हैं ताल वृक्षों की शाखाएं थीं, और नील काले वर्ण के असुरों के देह थे। तो ऐसा लग रहा था कि 3 रंग के बादल जो हैं आकाश में छाए हुए हैं, लाल सफेद और नीले माने काले, है ना। नील घन सादृश्य संपादनम, ये सादृश्य का संपादन किया गया है पद्य में, तब तो जाकर के उपमा बनेगी, सादृश्य संपादन होगा। आकाश बादल से जैसे शोभित होता है, तो बादल जैसी शोभा जो है फल, दैत्यों के देह और वृक्षों की शाखाओं से इस प्रकार से बन गई। अब इसके बाद तयोस्तत्सु महत्कर्मो निशम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम के इस महान कर्म को एक क्षण में जो है राक्षसों का संहार कर दिया, ऐसा महान कर्म विबुधादय देवतादिकों ने, देवता सिद्ध किन्नर गंधर्वादि, इन्होंने देखा। अब तो ये सब बड़े प्रसन्न हो गए। पुष्प वर्षाणि मुमुचुः, और वे सब फूलों की वर्षा करने लगे। चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः, गंधर्व तो वाद्य बजाने लगे, गीत गाने लगे। सिद्धजन भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और गंधर्वों ने वाद्य बजाए, सिद्धों ने भगवान की स्तुति की। अथ ताल फलान्यादन मनुष्या गत साध्वराः तृणं च पशवश्चेरुर्हत धेनुको कानने, है ना। इस लीला के बाद सभी मनुष्य उस ताल वन में आकर के फलों का स्वाद लेने लगे। क्यों? गत साध्वसाः, निर्भय हो गए। पहले तो भय के मारे आते नहीं थे, कोई फल सड़ते रहते थे, अब सब आने लगे, खाने लगे। तृणं च पशवश्चेरुर्हत धेनुको कानने, और पशु लोग भी आने लगे, वहाँ हरी हरी घास चरने लगे। क्यों? हत धेनुको कानने, धेनुकासुर का जहाँ उद्धार हो गया है, मारा गया है, ऐसे वन में पहले न कोई मनुष्य आते थे न पशु आते थे। पीछे वर्णन किया गया है कि पक्षी भी नहीं आते, अब सब आने लगे। आदन माने अभक्षयन, मनुष्य मधुर फलों को खाने लगे। कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत्। पुनः कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिनके नेत्र कमल के समान है, और जिन भगवान का पुण्य कीर्तन यश सुनने में ही बड़ा पापों का नाश करने वाला है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का है ना यश श्रवण इतना पवित्र है, सुनना चाहे कीर्तन करना, दोनों। कोई दूसरा कीर्तन कर रहा है तो सुन करके पुण्य प्राप्त होगा, स्वयं कीर्तन करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। दोनों तरह से परम पुण्य देने वाला है भगवान का यश। ऐसे भगवान स्तूयमानो नुगैर्गोपैः,
उनके पीछे पीछे अनुसरण करने वाले गोपों के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। और साथ में श्री बलराम जी मौजूद हैं, अग्रज बड़े भाई, व्रज माँ व्रजत। और इस प्रकार से धीरे धीरे वन से वापस ब्रज को आ गए। आप देखिए, तम गोरजस्फुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुम कुणंत मनुगैरनुगीक कीर्तिम गोप्यो दिदीक्षित दशोभ्यगमन समेता। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के आने का ज्ञान गोपियों को हो गया। सायंकाल में समय बना हुआ था आने का। और दूसरी बात यह है कि भगवान की बंशी की ध्वनि से सबको पता चल जाता था। तो भगवान जब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी शोभा कैसी हो रही है, जिनका दर्शन करने के लिए गोपांगनाएं दिन भर लालायित थीं, अब दौड़ करके उनका दर्शन करने के लिए खड़ी हो गईं। कैसा भगवान का स्वरूप सौंदर्य है। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह, भगवान के बालों में गौओं के खुर से उखड़ी हुई उड़ी हुई धूली जमा हो रही है। भगवान के सिर के बाल केश गोधूली से धूसरित हो रहे हैं। और भगवान मयूर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। और बन के ही फूल फल, बन के फूल फल, जंगली फूल फल, इनके द्वारा रुचिरेक्षण, इनसे अपने को सजाए हुए हैं। भुजाओं में, कलाई में, चरणों में शोभा के लिए कहीं फूल लगाए हुए हैं, कहीं फल बांधे हुए हैं, है ना। तीसरी चीज क्या, रुचिरेक्षण चारुहासम, बड़ा सुंदर भगवान का नेत्र कटाक्ष है, रुचिर ईक्षण, और मंद मंद मुस्कान, ऐसे भगवान। वेणुम कुणंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम, और भगवान बंशी बजा रहे हैं। ऐसा तो भगवान का स्वरूप है, विग्रह है, बंशी बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने को सजाए हुए हैं। वेणुम कुणंतम, और चौथी बात अनुगई अनुगीत कीर्तिम, उनके साथ के अनुयायी गोपों के द्वारा जिनकी कीर्ति का गान किया जा रहा है। अनुगई ही अनुगीते कीर्ति यस्य तम अनुगैर अनुगीत कीर्तिम, उन भगवान का दर्शन करने के लिए गोप्योदीक्षित दृशा, गोपियां कैसी हैं, भगवान के दर्शन की अतिशय अभिलाषा वाली हैं, जिनके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं, दिदीक्षित हैं, है ना। दिदीक्षिता दृशा यासाम ताः, जिनके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए अतिशय लालायित बने हुए हैं, वे गोपियां दौड़ करके समेता आभ्यगमन, उनके दर्शन करने के लिए मिल करके इधर उधर से आ करके एकत्र हो गईं। इधर खड़ी, कुछ उधर खड़ी, कुछ सामने खड़ी। ठीक है। गोरजोभिश्छुरितेषु कुंतलेषु बद्धम बरहम वन्यानि प्रसूनानि च यस्य, गौओं के पवित्र चरण की धूली से जिन भगवान के केश जो हैं छुरित हो गए हैं, माने धूली ऊपर मालूम पड़ रही है। अब बद्धम बरहम, और भगवान ने अपने सिर में
मयूर के पंख का मुकुट बांध रखा है। वन्यानि प्रसूनानि च, और जंगली फूल भी हाथों में, कंधे में, पैरों में सजा रखा है ना। ऐसे रुचिरम ईक्षणम चारुहासश्च यस्य, जिन भगवान का नेत्र दर्शन ईक्षण बहुत ही रुचिर माने स्पृहा से युक्त है। चारुहासश्च, और सुंदर हास है जिनके मुखारबिंद में, ऐसे उन भगवान को दिदृक्षित दृशा, गोपियों का विशेषण है। दिदृक्षित दृशा माने दिदृक्षिता दर्शनोत्कंठा युक्ता दृशा यासाम ता, अत्यंत दर्शन की उत्कंठा से युक्त जिनके नेत्र हैं, उन गोपियों ने, गोपांगनाओं ने, है ना, दौड़ करके इधर उधर चारों ओर से वहां उपस्थित हो गई भगवान का दर्शन करने के लिए। एकत्रित हो गए तो भगवान तो आ ही गए थे, आ रहे थे, हुआ दर्शन भगवान। फिर कहते हैं पीत्वा मुकुंद मुख सारथ मक्षि भृंगैः, तापम जहुर्विरहजं ब्रजयोषितोन्हि, तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम, सब्रीदहास विनयम यदपांग मोक्षम। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि आई हुई अत्यंत दर्शन की अभिलाषा लेकर के आई हुई गोपियों ने भगवान मुकुंद के मुख का सारथ माने आसव, सौंदर्य मकरंद समझिए उसको, जैसे मकरंद होता, तो भगवान के मुख कमल का सारथ मकरंद रस, सौंदर्यातिशय का अंश, आक्षि भृंगई ही पीत्वा, उनके नेत्र ही भंवरे हैं, भ्रमर की तरह से गोपियों के नेत्र हैं। भ्रमर जैसे, भ्रमर की दृष्टि कहाँ होती है ना, पुष्प के मकरंद रस में होती है, वहीं दौड़ के पहुंचता है। उसी तरह से महान भाग्यशालिनी गोपांगनाओं के नेत्र जो हैं वे भ्रमर के समान भगवान के मुख कमल रूपी मकरंद को ही ढूंढ रहे थे। उन्हीं भ्रमर रूपी नेत्रों के द्वारा उन्होंने पान किया, भगवान के मुख कमल के मकरंद रस का पान किया, है ना। नेत्र जो है एक प्रकार से बर्तन है, चम्मच जैसे, चम्मच से कोई चीज लेके मुंह में डाली जाती है ना, तो वैसे नेत्र रूपी जो भ्रमर के रूप में जो है पूहित किए गए हैं, उनके द्वारा उन्होंने पान किया। और अक्षि रूपी भृंगई तापम जहु, और दिन भर का जो ताप था, दिन भर भगवान जो है ताप, तो तापम जहु, ताप माने भगवत विरहजन्य क्लेश। सारा दिन भगवान जंगल में गऊ चराते रहते हैं, है ना, गोपियों को दर्शन नहीं मिलता, तो इससे वे बेचैन हो जाती हैं, संतप्त हो जाती हैं, कब शाम होगी, कब भगवान का दर्शन होगा। तो सारा दिन जो है भगवान के विरह का ताप उनको क्लेश देता रहता है, वह ताप उन्होंने त्याग दिया। तापम जहु, क्योंकि दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन के अभाव का ही तो ताप था, दर्शन हो गया तो तापम जहु, है ना। ताप कहाँ से आए? विरहजम, भगवत विरह से वो ताप पैदा हुआ था। सारा दिन भगवान का ही ध्यान कर रही हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, तो विरहजम तापम जहु। ब्रजयो कहते हैं कि किस समय अन्न ही,
कोई कहे कि नहीं भगवान तो ब्रज में ही तो रहते हैं, तो कहते रहते तो हैं, 24 घंटे तो नहीं रहते, है ना, 10 घंटे 12 घंटे तो जंगल में रहते हैं पशु चराने में। इसलिए दिन में नहीं रहने से जो विरह हुआ ब्रजांगनाओं को, उससे जो ताप हुआ, उस ताप को लौटे हुए भगवान का दर्शन करके उन्होंने त्यागा। भगवान के दर्शन की प्यास जो है एक क्षण भी, है ना, दूर नहीं हुआ करती। तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम शब्रीदहास विनयम यदपांग मोक्षम। तो देखिए, भगवान का दर्शन पा करके गोपियां संतृप्त हो गईं, उनका सारा क्लेश चला गया। और भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि गोपियों के द्वारा किया गया सत्कार भगवान को प्राप्त हुआ। गोपांगनाओं ने भगवान का सत्कार किया, अपने प्रियतम का, प्रिय का सत्कार किया। प्रेमी के द्वारा प्रिय का सत्कार करना क्या है? उसको देखते ही मुख कमल खिल जाए, नेत्र लालायित हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, हृदय में जो है आर्द्रता आ जाए, यही तो उसका सत्कार करना है। तो गोपियों ने भगवान का दर्शन करके सत्कार किया। क्या सत्कार किया? कैसे सत्कार किया? तो प्रेमियों का सत्कार जो है कैसा होता है? सब्रीदहास विनयम। ब्रीदा माने लज्जापूर्ण, हास एक, है ना, विनम्रता और लज्जापूर्ण हास, मुस्कान, आनंदानुभूति। और यद अपांग मोक्षम, मधुर मुस्कान पूर्ण अपांग मोक्षम माने नेत्र के द्वारा भगवान का दर्शन करना, देखना, दर्शन करना, अवलोकन करना, प्रेम पूर्ण हृदय से और अनुराग पूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय का दर्शन करना ही सत्कार करना है। तो गोपियों ने जब इस प्रकार से भगवान का दर्शन किया, प्रेम पूर्ण होकर के मधुर मुस्कान और नेत्रों से दर्शन किया, तो भगवान जो हैं उनके सत्कार को स्वीकार करते हैं। तत्सत्कृतिम समधिगम्य, उनके इस गोपांगनाओं के सत्कार को, अतिथि सत्कार को, प्रिय के सत्कार को प्राप्त करके भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। ये है। ठीक है। मुकुंदस्य मुख पद्म गतम शारदम मधु। श्रीधर स्वामी कहते हैं मुकुंद भगवान के मुख कमल में रहने वाला जो मधु, सौंदर्य माधुर्य, अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान के मुख कमल में विराजमान रहता है, उसका पान किया गोपांगनाओं ने, है ना। अन्यो विरह, दिन में जो भगवान का वियोग रहता है, तस्मात् जातम तापम, उस विरह से उत्पन्न होने वाला ताप, सचतासाम सत्कृतिम पूजाम, है ना, उस ताप को त्याग दिया। पूरा हर एक पद की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अर्थता आ जाएगा। सचतासाम सत्कृतिम पूजाम, और श्री भगवान ने भी उन प्रेमी गोपिकाओं के सत्कार को, सत्कार माने पूजा, देखिए है ना, प्रियजनों के प्रति प्रेमी को प्रेम प्रकट करना ही उसकी पूजा करना है। इसलिए गोपांगनाओं ने भगवान के समक्ष जो अपना प्रेम प्रकट किया, यही भगवान की पूजा है। इस सत्कृति रूपी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया, अंगीकार किया। पूजाम काम सत्कृतिम कथम वा कृताम,
तो कहते हैं कि क्या सत्कार किया गोपियों ने, पूजा की, और कैसे जो है की उन्होंने, क्या पूजा की, कैसे की, है ना। तामान, तो उसको कह रहे हैं सब्रीडेति, सब्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। इन्हीं दोनों पदों में दोनों के उत्तर आ गए। सब्रीडेन सलज्जेन हासेन, लज्जापूर्ण हास मुस्कान, और विनय विनम्रता, यथा भवति तथा यदेतत्, इस प्रकार से यह विनम्रता प्रकट करना ही पूजा करना है, यही सत्कृति है। किम तत् अपांग मोक्षम कटाक्ष दर्शनम, और टेढ़े नेत्रों से भगवान का दर्शन करना, यही जो है तथा ताम सत्कृतिम प्राप्येति, यही जो है दो प्रकार से गोपियों के द्वारा भगवान की सत्कृति रूपी पूजा की गई। इस पूजा को भगवान ने स्वीकार किया, समधिगम माने प्राप्त किया, और फिर गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। तयोर यशोदा रोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले, यथा कामम यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिषः। अब भगवान जो है जब आ गए अपने घरों में, तो दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी देवी अपने दोनों पुत्र वत्सला, पुत्रयो पुत्र वत्सले, दोनों का द्वंद्व करके अन्वय किया गया है। तो कोई ऐसा न समझे कि यशोदा देवी केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रखती, नहीं, दोनों के प्रति वात्सल्य भाव है ना। दोनों को अपना ही पुत्र मान करके वात्सल्य भाव रखती हैं, और फौरन जो है ना, उनको प्राप्त करके यथा कामम यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिषः, तुरंत माताएं लग गईं, है ना। जैसी जिस समय जैसी आवश्यकता थी, जैसा समय था, सायंकाल का समय है, वह सब विधान करने लगी, और वह सब विधान परम आशीष की तरह से विधान करने लगी। ठीक है, नहीं है? अच्छा, नहीं है। मतलब यह है कि आगे बता रहे हैं, गतध्वान स्वमौ तत्रो मर्जनोर्मर्दनादि भी, यथा कालम का अर्थ अब बता रहे हैं कि दोनों माताओं ने क्या किया, उनका मज्जन और उन्मर्दन, मालिश कर दी, नहला धुला दिया, इससे मार्ग का श्रम उनका दूर हो गया। यथा काल यही सेवा है। नीवीम वसित्वा रुचिराम, और सुंदर जो है वस्त्र पहना दिया माताओं ने, दिव्य गंध मंडित, और दिव्य मंगलमय फूल की माला गंध, इससे सजा दिया दोनों बालकों को, पुत्रों को। जनन्युपहृतम प्राश्यो स्वाद्वन्न मुपलालित, माताओं ने जो है दोनों पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन, है ना, बड़ा लाड़ प्यार करती हुई उनको परोसा। दोनों भाइयों ने भोजन किया, माँ के द्वारा परोसा गया स्वादिष्ट भोजन, बड़े लालन पालन के साथ। और खा लो बेटा, और खा लो। सव्यस्य बरसैयायाम सुखम सुषुपतुर्ब्रजे, इसके बाद फिर श्रेष्ठ शैया में दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम बैठ गए, ये लेट गए और शयन करने लगे, नींद करने लगे। ब्रजे सुषुपतु, ब्रज में ही सो गए। ठीक है, नहीं। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित,
ययौ राममृते राजन् कालिंदीं सखिभिर्व्रतः। अब आगे दूसरी लीला का उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विहार करते हुए किसी समय बलराम जी के बिना ही यमुना नदी के तट पर अपने साथियों के साथ चले गए। ययौ राममृते राजन, बलराम जी उस दिन नहीं गए साथ में, दूसरे ग्वाल बालों के साथ, मित्रों के साथ घिर करके यमुना के तट पर पहुंच गए। अथ गावश्च गोपाश्चो निदाघा तप पीड़िता दुष्टम जलम पपुस्तस्यास्त्र सार्ता विषदूषितम। अब क्या हुआ कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अकेले ही बलराम जी के बिना मित्रों के साथ गए, तो उस दिन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? गावश्च गोपाश्च निदागा तद पीड़िता, गर्मी के ताप से पीड़ित होकर के गौओं ने और गोपों ने यमुना का जल पी लिया। दुष्टम जलम पपुस्तस्या प्रसारता विषदूषितम, दूषित जल किसके द्वारा दूषित? विष दूषितम, काली नाग के विष से दूषित जल को बड़े प्यासे थे वे सब, गाय और गोपजन, प्रसार्त होने के कारण जो है उसी यमुना का जल पी लिया। विषाम्भस्तदुपस्पृश्यो दैवोपहत चेतसः निपेतुर्वशवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। आप देखिए, विषाम्भस्तदुपस्पृश्यो, विष मिला हुआ वह जल जैसे ही उन लोगों ने पिया, तो कोई कहे कि पीना नहीं चाहिए था। दैवोपहत चेतसः, दैव ने उनके चित्त को उपहत कर दिया था। भगवान की लीला शक्ति का वैभव, लीला शक्ति का वैभव है कि उसने इस प्रकार का दृश्य दिखा दिया। दैवोपहत चेतसः निपेतुर्वशवः सर्वे, सब के सब प्राणहीन होकर के गिर पड़े। सलिलान्ते कुरुद्वः, माने जल पीते ही कुछ मिनट में ही वे सब मृतप्राय होकर के गिर पड़े। वीक्षितान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत्। है ना, भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन्होंने देखा और देख करके उनको अमृत वर्षणी दृष्टि के द्वारा देख करके जीवित कर दिया। कहते हैं कैसे हैं वे? बालक स्वनाथान समजीवयत, भगवान जानते हैं कि ये सब बालक मुझको ही अपना स्वामी मानते हैं, मैं ही माने भगवान ही उनके स्वामी हैं, रक्षक हैं, पालक हैं, और किसी की ओर उनका ध्यान है ही नहीं। तो ऐसे जो भगवान का ध्यान करने वाले हैं, भगवान जो हैं स्वयं उनका ध्यान बनाए रखते हैं। जैसे अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था, ये भगवान का औदार्य है, लोकोत्तर औदार्य। अमृत वर्षणी दृष्टि के द्वारा भगवान ने उन सबों को उज्जीवित कर दिया। ते संप्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् आशंसु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अब तो जीवित हो गए तो उनको तुरंत याद आ गई। संप्रतीत स्मृतयः, उनको स्मृति आ गई कि अरे हमने तो यमुना का विषैला जल पी लिया था, हम गिर करके मर गए थे।
उनको स्मृति आ गई, वो जल के निकट से उठ खड़े हुए। आसन सुविस्मिता सर्वे, और सब के सब बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वीक्षमाणा परस्परम, एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि तो सारे के सारे मृत हो गए थे। तो उनको यह भी आभास हो रहा था कि हम सभी मर गए थे, किंतु भगवान के अनुग्रह से हम लोग जीवित हो गए हैं। इसलिए परम विस्मित होकर के एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ठीक है। संप्रति सदैव इता प्राप्ता, इसी समय उनको सद्य स्मृति प्राप्त हुई। यस्ते संप्रति स्मृतया, उनकी स्मृति की प्रतीति हुई। क्या? यद्वा सम्यक प्रतीता प्रतिप्राप्ता स्मृति यही, अथवा सम्यक प्रकार से जिनको स्मृति प्राप्त हो गई कि हम तो मर चुके थे जल पी करके, विषैला जल, और अब भगवान के द्वारा हमको जीवित कर दिया गया है, ते तथेति, इसलिए आश्चर्यचकित होकर के एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अन्वमंसत तद्राजन् गोविंदानुगृहेक्षितम् पीत्वा विषम परे तस्यो पुनरुत्थानमात्मनः। उन बालकों ने अच्छी तरह समझ लिया। अन्वमंसत माने अनुमान कर लिया, अंदाज लगा लिया। हे राजन, क्या? गोविंदानुगृहेक्षितम्, यह भगवान गोविंद के अनुग्रह पूर्ण ईक्षण का परिणाम है कि हम लोग जीवित हो गए। भगवान के दृष्टि के कारण हम लोग जीवित हो गए हैं। क्यों? पीत्वा विषम परे तस्य, क्योंकि हम तो विष मिश्रित जल पी करके मर गए थे। पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः, है ना, जल पी करके, विषैला जल पी करके मरे हुए हम लोग फिर से कैसे जी सकते थे? इसलिए निश्चित रूप से भगवान श्री गोविंद के अनुग्रह की दृष्टि ही इसका कारण है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराण आप आगे देखिए। षोडशे काल्यस्योक्तो निग्रहो यमुना हृदे तत्पत्नी भी सुते स्तुते नाथो कृष्णेनानुग्रह कृतः। अग्रिम 16वें अध्याय में श्री भगवान की लीला का क्या विषय होगा? तो कहते हैं कि काली नाग का निग्रह, यमुना नदी के हृदय में भगवान के द्वारा काली नाग का निग्रह किया जाएगा, ये लीला है। और जब भगवान काली नाग का निग्रह करेंगे, उसका मर्दन करेंगे नृत्य के द्वारा फणों का। तत्पत्नी भी स्तुते नाथ, तो काली नाग की पत्नियां भगवान की बड़ी भावमयी स्तुति करेंगी। स्तुति सुन करके भगवान अनुग्रह करके उसको छोड़ देंगे। ये प्रसंग आ रहा। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, अच्छा एक और है, हत्वारा सभदैतेयान जग्ध्वा काल फलान्यलम प्रीतो अन्यत्यत्फणारंगे कालियस्य कलानिधि। देखिए, श्रीधर स्वामी प्रायः भगवान की अद्भुत लीलाओं का एक दूसरे से संबंध जोड़ देते हैं। पहले क्या लीला हुई, अब क्या लीला होने जा रही है, तो क्या कहते हैं? हत्वा रासभ दैतेयान। रासभ माने गधे के रूप में जो दैत्य थे, असुर थे, धेनुकासुर आदि, उनका भगवान ने पहले वध किया। जग्ध्वा काल फलान्यलम, और बालकों को
ताल वृक्ष के फलों को खूब पेट भर के खिलाया और स्वयं भी खाया। प्रीतो अनित्य फणारंगे, अप्रसन्न होकर के भगवान काली नाग के फण रूपी रंग में, रंगशाला में, नृत्य रंगशाला में होता है ना, फर्श पर होता है, तो काली नाग के फण ही जो है नृत्य की रंगशाला बनेगी। हाँ, कालिय से फणा रंगे कला निधि ही अनृत्यत। सारी 64 कलाओं के समुद्र हैं भगवान, वे भगवान काली नाग के फण रूपी रंगशाला में नृत्य करेंगे। ये है। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहीना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदवासयत। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्या देखा? कृष्णाहीना कृष्णाम दूषिताम विलोक्य। भगवान श्री कृष्ण तो विभु हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने देखा कि काली नाग के द्वारा यमुना का जल बड़ा दूषित हो गया है। कृष्णाहीना काले सर्प के द्वारा, है ना, कृष्णाम दूषिताम विलोक्य, यमुना नदी को दूषित अपे देखा। तस्या विशुद्धि मन विच्छन, तब भगवान के मन में इच्छा आई कि यमुना को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला भूमि है यही सब। तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदवासयत, और विशुद्धि चाहते हुए भगवान ने उस काली नाग सर्प को वहां से हटा दिया, निकाल दिया। तम उद्वासयत, उद्वासयत निसारितवान, एक पद की व्याख्या की, निकाल दिया वहां से। इतना जब भगवान सुखदेव जी ने बताया तो महाराज प्रश्न करने लगे। कहते हैं, कथमंतर जले गाधे निग्रहणात् भगवान ही सवै बहुयुगावासम यथासेद विप्र कथ्यताम। दो प्रश्न किए महाराज ने। एक तो ये कि उस अगाध यमुना जी की जलराशि में, है ना, उस काली नाग को भगवान ने कैसे ग्रहण पकड़ा, कथम निग्रहणात्। तो कोई ऊपर सूखे में तो रहता नहीं था। भगवान ने उस अगाध जलाशय में कैसे काली नाग को ग्रहण किया, पकड़ा। एक तो ये सवै बहुयुगावासम यथासिद्ध विप्र कथ्यताम। दूसरी बात यह है कि नाग सर्प तो सूखे स्थल में रहने वाला जीव है, जलाशय में रहने वाला कोई जलचर मछली वगैरह तो है नहीं। तो वह बहुत युगों तक वहां आवास कैसे कर रहा था। सवै बहुयुगावासम यथासीत, है ना, कैसे जो है बहुत समय से उसका आवास यमुना जी का जलहर्द बना हुआ था। हे भगवान, आप कृपा करके यह बताइए। ठीक है। बहून युगान्यावासो यस्य, बहुत युगों से जो रह रहा था काली नाग, तामहिम, ऐसे उस सर्प को भगवान ने जल के भीतर कैसे पकड़ा, हटाया। सवै अहि अजल चरोपी, यह सर्प तो जलचर तो है नहीं, अजलचर है, सूखी जमीन में रहने वाला है। तस्मिन्नंतर जले यथा येन प्रकारेण आसीत्, यह जो जलचर जीव नहीं होने पर भी इस जल के भीतर जिस प्रकार से वह रह रहा था, यह भी बताइए। अथवा बहून युगान्यावासो यथा भवति तथा येन प्रकारेण सवै तत्रासीदिति।
अथवा बहुत युगों से वह वहां आवास बनाए हुए था। कोई 2-4 दिन के लिए आ गया हो घूमने टहलने, ऐसी बात तो है नहीं। ऐसा कैसे हुआ? तथा ये प्रकरण सवै तत्रासीत, किस प्रकार से वह यहाँ उसने अपना निवास बनाया। इति कथ्यतामिति, यह राशि भी आप वर्णन कीजिए। फिर कहते हैं ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छंद वर्तिना गोपालोदार चरितम कस्तृप्ते तृप्तेतामृतम जुषन्। यह सब पूछने का कारण बता रहे हैं महाराज। कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ये भगवान जो है भूमा है। भूमा भगवान का वैदिक नाम है ना। भूमना भगवतः तस् स्वच्छंद वर्तिना, और स्वच्छंद बर्ताव करने वाले सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जीव तो अपने कर्म के बस आता है संसार में, भगवान तो भूमा भगवान स्वच्छंद बर्ताव करने वाले हैं। वे ही गोपाल बने हुए हैं। उन गोपालोदार चरितम, उन गोपाल भगवान के उदार चरित्र को, भगवान के सारे चरित्र परम उदार होते हैं। कस्तृप्तेतामृतम जुषन्, भगवान के उदार चरित्र अमृत के समान मीठे लगने वाले हैं। कौन व्यक्ति उनको उनका सेवन करते हुए तृप्त हो जाएगा। भगवान के मंगलमय मधुर चरित्रों से कोई तृप्त नहीं होता। भगवान के चरित्रों को सुनने से गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। वे भगवान के चरित्रों का विशेष रस जाना ही नहीं उन्होंने। अनजान आदमी इसलिए तृप्त हो गया। वस्तुतः भगवान के चरित्रों का पान करने वाला कभी तृप्त नहीं होता। ठीक है। गोपालेन यदुदारम चरितम आचरितम तदेवामृतम, है ना। भगवान गोपाल रूपधारी ने जो भी आचरण किया है वह चरित्र भी उनका अमृत रूप है। अतः कथ्यताम, इसलिए उसका कथन कीजिए। तब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, श्री शुकवाच, कालिंद्याम कालियस्यासीत् भृतः कश्चित् विषाग्निना श्रत्यमाण पया यस्मिन् पतन्तु परिगाः खगाः। पहले श्री सुखदेव भगवान कालीनाग के स्थान का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कालिंदी नदी यमुना में कालियस्य कश्चिद् हृदः आसीत्, कालीनाग के निवास का एक हृदय था। वह हृदय कैसा था, कैसे उसकी पहचान होगी? कालीनाग का हृदय है कालीदह, तो कहते हैं उसका लक्षण यह है, विषाग्निना सत्यमाण पया, उस कालीनाग के विष रूपी अग्नि से जिसका जल हमेशा खौलता रहता है। सत्यमाण पया, सत्यमाणम पया यस्याः, ऐसा हल था वो। जैसे बदलोई में दाल चावल का पानी खौलता है, ऐसे उसके विष से उसका जल खौलता रहता था। खौलते हुए जल को देख करके समझ जाओ कि यह कालीदा है। परिणाम क्या होता था उसका? पतन यस्मिन् पतन्तु परिगाः खगाः, उसमें ऊपर जो पक्षी उड़ते हुए निकलते थे तो खींच करके अपने आप गिर पड़ते थे। ऐसा जो है विष उसका खौल करके उबलता रहता था कि उसके ताप से ऊपर उड़ने वाले पक्षी खींच करके गिर करके मर जाते थे।
उपरिगा खगा। ठीक है। श्रप्यमानम पच्यमानम पयो यशसः। काली दह का जो जल था उसका जल हमेशा पकता रहता था दाल की बतलोई की तरह से। अतः ऊपरी गच्छन्तः खगा यस्मिन् पतन्ति, इसलिए उसके सीधे ऊपर से उड़कर जाने वाले पक्षी गिर करके मर जाते थे। और दूसरी बात बता रहे हैं, विप्रुष्मता विशोदोर्मिर मारुते नाभिमर्शिता। और भी उससे कठिन बात क्या, विप्रुष्मता विशोदोर्मि, विष के मिश्रित जल की जो लहरें, उर्मी माने लहरें, उसकी बूंदों को, विषैले जल की बूंदों को लेकर के हवा उड़ती थी, है ना। विप्रुष्मता, उसकी छोटी छोटी विषैले जल की कणों को लेकर के उड़ने वाली हवा, मारुत, है ना। वह हवा जब फैल करके बाहर जाती तो जिसका स्पर्श कर लेती वही मर जाता। हवा तो उड़ करके आएगी बाहर तक। अभिमर्शिता म्रियन्ते तीरगा यस्य, जिस दह के तीर वाले पशु पक्षी मर जाते थे। और कहते हैं प्राणिना स्थिर जंगमा, स्थावर जंगम सब मर जाते थे। स्थावर माने पेड़ पौधे लताएं, है ना, विषैले हवा की बूंदों के प्रभाव से सूख जाते थे सब, जीव जंतु मर जाते थे, पशु पक्षी सब। ये हालत थी उसकी। स्थिर जंगमा। ठीक है। किंच, इतना ही नहीं, ऊपर से पक्षी गिर पड़ते थे, इतना ही नहीं, किंच विप्रुष्मता अम्बुकण युक्तेन, जल के विषैले जल के कणों से युक्त जो वायु और विशोद तरंग स्पर्श मारुतेन, विषैले जल की लहरों के स्पर्श को करके बहने वाला मारुत माने वायु, उस वायु का स्पर्श करने से स्पृष्टा यश तीरगा म्रियन्ते, है ना, यमुना के तीर में रहने वाले स्थावर जंगम मर जाते थे। साहृद आसीदिति, ऐसा काली नाग का हृदय था जिसमें रहता था वहां। आप कहते हैं, पहले परिचय दिया उसके स्थान का। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्ष्यतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढरसनो न्यपतद विशोदे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने यह देखा, क्या देखा, चिंतन किया, विचार किया, भगवान कौन है, खल संयमनावतारः। खल माने दुष्टों को वश में करने के लिए तो भगवान अवतार लेकर के आए हैं। खलानाम संयमनाय अवतारः यस्य, सभी दुष्टों को दबोचने के लिए, अपने वश में करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। पूर्ण भगवान ने क्या देखा, तम चंड वेग विषवीर्यम, अरे यह काली नाग तो बड़े भयंकर, है ना, वेगशाली विष के बल वाला है। सर्प का बल क्या है, विष ही उसका बल है, किंतु विष कोई ऐरा गहरा नहीं है, बड़ा वेगशाली है, भयंकर है। ये देखा। दूसरी बात क्या देखा, तेन दुष्टाम नदीम च, और उस विष के द्वारा यमुना नदी दूषित हो गई हैं। नदीम च खल संयमनावतारः कृष्ण कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगम। तब भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। वह कदम्ब का पेड़ बड़ा ऊंचा था, अति तुंगम,
क्योंकि दूर जब हृदय में कूदना है ना, तो ऊंचाई से कूदने पर वहां तक कोई जा सकता है, किनारे से कूदने से तो वहां जा ही नहीं सकता। इसलिए बड़े ऊंचे कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और गाढ़ रसना उन्होंने कमर में फेंटा, अच्छी तरह से बांध लिया और कहते हैं आस्फोट्य, ताल ठोका, यो किया, आस्फोट्य निपतत विशोदे, उस विष के जलाशय में भगवान ऊंचे कदम के वृक्ष से कूद पड़े। आप देखिए टीका, तम कालियम, भगवान ने दो चीजों पर गौर किया। यह काली नाग चंडो वेगो यश्य, इसका वेग बड़ा भयानक है। तद विषमेव वीर्यम, और इसका विष ही तो बल है। यश्य तम, उस काली नाग का विचार किया और उसके विष के द्वारा यमुना नदी को दूषित देखा। तब भगवान कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। भाविना श्री कृष्ण चल स्पर्श भाग्य अनुसार एक तत्तीरे न सोचता। अब कोई प्रश्न करे कि विषैले हृदय के तट पर यह वृक्ष कैसे जीवित रहा? इस सावर जंगम तो मरी जाते थे हवा के झोंके से, स्पर्श से। तो सीधा स्वामी कहते हैं कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श मिलने वाला था, इसका भाग्य था ऐसा, इस वृक्ष का भाग्य ऐसा था, इसलिए यह अकेला जीवित बना रहा। तब तीरे न सूखा, सूखा नहीं। एक बात और कह रहे हैं, अमृतम आहर्ता गरुत्मता। गरुड़ जी जब अमृत को लेकर के आ रहे थे स्वर्गलोक से, इंद्रलोक से, तो घट में अमृत लेकर के आए थे, तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम किया था, बैठे थे इसी कदम वृक्ष पर। क्रांतत्वात्, तो उनके अमृत के घट से एक आध बूंद अमृत चू गया, वो छू गया वृक्ष को। क्रांतत्वाद च पुराणांतरम, अन्य पुराण का यह आख्यान है कि उनके वहां थोड़ी देर रुकने पर, है ना, घट से छलक करके चू गया थोड़ा सा वो अमृत, तो उसके प्रभाव से वह जीवित बना रहा। आस्फोट्य बाहुम करतले नाहत्य, भगवान ने अपनी भुजाओं को करतल से आहत किया, ठोका, ताल ठोका। गाधा दृढ़म बद्धा रसना कटिबंधम बंधन वस्त्रम, कमर में बांधने वाला वस्त्र रसना बड़ी मजबूती से बांध लिया और कूद पड़े उस हृदय में। अब भगवान के कूदने के बाद क्या हालत होती है? सर्प हृदय पुरुषसार निपात वेग संक्षोभितो रग विषोच्छ्वसिताम्बुराशि पर्यप्लुतो विषकषाय विभूषणोर्मिर्धावन धनुषतमनंत बलस्य किम तत्। भगवान के कूदने से क्या प्रतिक्रिया हुई उस हृदय में, वह बता रहे हैं। वह जो काली हृदय है, सर्प हृदय है, पुरुष सार निपात वेग, भगवान परमात्मा पुरुष हैं, उनमें बहुत भारी भार है, सारा विश्व जिनके उदर में रहता है परमात्मा है ना, उनके उस भारी वजन के द्वारा निपात कूदने से, वेग से, निपात वेग से, संक्षोभितो रग विषोच्छ्वसिताम्बुराशि ही, है ना, सर्प के विष से जो जल राशि खौल रही थी वह क्षुब्ध हो गई। वजनदार कोई चीज गिरे जलाशय में तो लहरें उठने लगेंगी, क्षुभित हो गई जल राशि।
पर्यक्प्लुतो विषकषाय विभूषण ऊर्मि। और चारों ओर भगवान जो हैं कूद करके उसमें हिलने लगे और विषकषाय विभूषण ऊर्मि, काली नाग के विष से जो मिला हुआ कषायित जल उससे उठी हुई भीषण लहरें, ऊर्मिया माने लहरें, तो उठने लगी और लहरें उठ करके धावन धनुष शतमनंत बलस्य किम तत्, है ना, 100 धनुष माने 400 हाथ की दूरी तक उठी हुई लहरें फैल गई जल हृदय में। काली हृदय में जब फैली हुई लहरें 400 हाथ के चारों ओर घेरे में परिधि में फैल गई। और कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान में तो अनंत बल है, अनंत बलशाली भगवान के लिए यह कौन बड़े आश्चर्य की बात है। अनंत बलशाली भगवान जब गिरे कूदे तो 400 हाथ तक लहरें जो हैं व्याप्त हो गए चारों ओर उठ करके। टीका, तदा सर्पस्य हृदय पुरुष श्रेष्ठस्य पतन भारेण, श्रेष्ठ परमात्मा पुरुष के पतन के भार से, कूदने के भार से संक्षोभितानाम उर्गाणाम विषयी, संक्षोभित उर्ग सर्प जो वहां रहते थे और उनके विषों से, है ना, उन्नत है, उन्नतो अम्बुराशि ही, जल की राशि ऊपर उठ गई लहर बन करके, यश सह, ऐसा हो गया, बड़ी ऊंची जल राशि ऊपर उठ गई। विषेण कसाई कृता भयंकरा ऊर्मयो यश सह, और विषैले विष के द्वारा भयंकर कसाय वर्ण की, हाँ, कसाय माने लाल पीली, लाल पीले वर्ण की लहरें उठ रही हैं ऊपर भयंकर। सह पर्यक परितो धावन धनुष शतम प्लुतः, भगवान चारों ओर उसमें फिर रहे थे और वह लहरें चारों ओर, लहरें तो चारों ओर पूरे जलाशय को प्रभावित करती हैं। पर्यक परितो धावन धनुष शतम प्लुतः प्रसृतः, 100 धनुष माने 400 हाथ चारों ओर वे लहरें फैल गई। किंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नैतत् चित्र मिथ्या, श्री भगवान के लिए इस प्रकार का यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? अनंत बल से, भगवान तो अनंत बल वाले हैं। तास्य हृदय विहरतो भुजदंड भूर्ण वार्घो समंग बरबाण विक्रमस्यो आश्रुत्य तत्स्वसदनाद्भ्यभाव निरीक्ष चक्षुश्रवा समसरत तदमृश्यमाण। काली नाग के उस हृदय में भगवान विहार करने लगे और भगवान अपने भुजदंडों के द्वारा, भुजाओं के द्वारा पानी में प्रहार करते हैं, तैरते हैं, घूमते हैं। तो भगवान के भुजाओं के प्रहार से लहरें भी उठती हैं, उनमें आवाज भी होती है। भुजदंड घूर्णवार घोष माने जल की आवाज होने लगी कि कोई आया हुआ है ना। कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है? बरबाण विक्रमस्यो, श्रेष्ठ गजराज, जैसे कोई गजराज किसी जलाशय में क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसे भगवान अपने भुजदंडों से पानी को इधर से उधर उलीच रहे थे, है ना। और तब क्या हुआ? उससे जो ध्वनि हो रही थी उसको सुना काली नाग ने। आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवम निरीक्षो, क्योंकि सर्प जो है चक्षु से सुनता है, देखना ही सुनना होता है चक्षुश्रवा। तो नेत्रों से देख करके सुना उसने। क्या सुना?
स्वसदनाभिभवम निरीक्षो, मेरे घर को कोई अभिभूत कर रहा है। अभिभव माने मेरे घर को चारों ओर से घेर करके उपद्रुत कर रहा है। अभिभव कर रहा माने उपद्रुत कर रहा है, यहाँ विघ्न कर रहा है। ऐसा जो है निरीक्षण करके निरीक्ष चक्षु सवा समसरत तदमृश्यमाण, यह सहन नहीं हुआ उसको, काली नाग को यह सहन नहीं हुआ कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के मेरे भवन में कोई बाधा डाले, इसलिए सहन न करके है ना दौड़ पड़ा, समसरत भगवान की ओर पहुंच गया। अब तो भगवान को यह बंधन में डालेगा। पहले देखिए, या थोड़ा मौखिक कह देंगे, एक कर देता। तम प्रेक्षणीय सुकुमारो घनावदातम, टीका रहेगी इसकी। अच्छा हाँ टीका। हृदय विहरतो भुजदंडा हतोदक घोषम श्रुत्वा, श्री भगवान उस हृदय में विहार कर रहे थे। भगवान के भुजदंडों से आहत होकर के पानी से आवाज निकल रही थी। उस आवाज को सुन करके ततः स्वसदनाभिभवम निरीक्ष्य, और अपने सदन भवन का आविर्भाव तिरस्कार देखा, है ना, ये उसको सहन नहीं हुआ। हमारे घर में आकर के कोई चैलेंज करे, ये उसको सहन नहीं हुआ। तद असहमान सर्प समसरत समाजगामो, इसलिए धीरे धीरे दौड़ करके भगवान की ओर चल पड़ा। आजगामो, रहने देते हैं, भगवान को बंधन में डालना ठीक नहीं, कल चलाएंगे।